आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा पर। हनुमान चालीसा के न केवल शाब्दिक अर्थ को बल्कि उसके विज्ञान को और मनोविज्ञान को भी समझने का प्रयास करेंगे। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि हनुमान चालीसा मात्र कोई एक कविता या कोई एक पुस्तक नहीं है, ये एक तरीके से जीवन का मैनुअल है। एक पावर कैप्सूल होता है ना, उस तरीके से समझ लीजिए जैसे कोई टूल होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। आप इसको उदाहरण से यदि समझना चाहें तो जैसे हम कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे हमें ये जीवन दिया ईश्वर ने, अब इस जीवन को इस्तेमाल कैसे करना है, उसको कैसे समझें, क्या करें, उसकी बेस्ट उपयोगिता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, उसको समझने का जो ग्रंथ है, जो मार्ग है, वो है हनुमान चालीसा। अब किन परिस्थितियों में हनुमान चालीसा लिखी गई, किसने लिखी, इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक और विषय पर आपसे बात करना चाहूँगी। वह है कि हनुमान चालीसा लिखी गई हनुमान जी के चरित्र पर। हनुमान जी किस प्रकार के हैं, उन्होंने कैसे क्या क्या कार्य किए, उनका खुद का चरित्र कैसा है, उनके द्वारा जो एक्शंस लिए गए वो क्या थे, उनके विचार कैसे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर, और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं राम भक्त। सो जो राम शब्द है और हनुमान शब्द है, पहले इसके पीछे की जो गंभीरता है ना और गंभीरता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मास्टर जोआ कुकसोई के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदुज़्म रिवील्ड। जो प्राणिक हीलर्स हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, प्राणिक हीलिंग के को फाउंडर हैं अपने मास्टर जोआ कुकसोई। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदुज़्म रिवील्ड। उसमें वो राम शब्द की व्याख्या कुछ इस प्रकार करते हैं कि जो रा है वो है डिवाइन फादर, जिसे हम पुरुष कहते हैं, और जो म है वो है प्रकृति, जो डिवाइन मदर है। तो राम शब्द में एक्चुअली पूरी सृष्टि सम्मिलित है, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, प्रकृति और पुरुष। तो ये तो हो गई सृष्टि। अब हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ है? हम मानव हैं। तो हमारे भीतर की जो चेतना है ना, जो प्राण है, आप समझ लीजिए कि वो हनुमान है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से जो प्राण नाम का प्राण है, यह ही हमारे पूरे शरीर में गति करता है। और हम कहते भी इस प्रकार से हैं कि उसके प्राण निकल गए या प्राण परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो ये प्राण, ये जो चेतना है जो हमारे भीतर है, ये हनुमान है। इस चेतना को ही, जो हमारे भीतर है, हमें लेकर जाना है उस डिवाइन फादर, डिवाइन मदर तक, जो अंततः राम है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है। तो ये जो मार्ग है ना, ये हनुमान है। तो हमें इस मार्ग पर चलना है, और मार्ग पर चलने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो हमारी साथी है सबसे बड़ी, वह है हनुमान चालीसा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप खुद सोचें 2 मिनट आंखें बंद करके, और इस प्रश्न का जवाब दें कि इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति कहाँ है, किधर है, कहाँ छुपी हुई है, किसके पास है? समय लें। कुछ लोगों का जो जवाब है वह है हमारे भीतर। बिल्कुल सही। वैसे तो इस सवाल का कोई एब्सोल्यूट आंसर हो नहीं सकता, लेकिन यस, जो उसका सबसे सही उत्तर हो सकता है वह यही है कि जो शक्ति है ये हमारे भीतर ही छुपी हुई है, और इसी शक्ति को जो बाहर लाने की प्रक्रिया है, जीवन में उसका जो बेस्ट उपादेयता है वो लाने की जो प्रक्रिया है, वह हनुमान चालीसा हमें सिखाएगी। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई। वापस मैं आपको एक कल्पना के रास्ते पर लेकर चलती हूँ। आप कृपया अपनी आंखें मूंदें और एक दृश्य की कल्पना करें कि एक काल कोठड़ी है, अंधेरा है, कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, और एक बुज़ुर्ग संत, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति उस अंधेरे में बैठे हैं। केवल और केवल यदि वहाँ कोई प्रकार का प्रकाश है तो वह है उनके भीतर राम भक्ति का प्रकाश, हनुमान भक्ति का प्रकाश। और उस भक्ति के प्रकाश का ही सहारा लेकर उस अंधेरे में भूखे प्यासे रहकर उस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा की रचना करी। जी हाँ, हनुमान चालीसा की रचना काल कोठड़ी में हुई थी। जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी तो वो कैदी थे। इसके पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि जो तुलसीदास जी थे, इनका जो समय है वह है 1532 से 1623, और उस समय जो समकालीन बादशाह थे, अकबर का समय आता है 1542 से 1605, और उसके बाद जहांगीर का समय आता है। तो कहानी कुछ यूँ है कि अकबर के कानों तक
किसी कहानी में किसी और शासक का नाम मिलता है, पर मोस्टली कहानियों में अकबर का नाम मिलता है। तो अकबर के कानों तक ख्याति पहुंची, कोई ऐसे संत हैं और उन्होंने कोई पुस्तक की रचना करी है और बहुत बड़े भक्त हैं वगैरह वगैरह। सो जिज्ञासावश या उत्सुकतावश किसी भी वश उन्होंने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि क्या राम है, आप मानते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा बिल्कुल राम है और मैं मानता हूँ। तो अब तुलसीदास जी ने कहा कि आप और क्या जानना चाहते हैं इस विषय में? तो अकबर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सिद्ध करें कि प्रभु हैं, प्रभु श्री राम हैं, आप कोई चमत्कार दिखाएं। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया। अब वो चमत्कार दिखा सकते थे या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी प्रकार का कोई चमत्कार आपको नहीं दिखाऊंगा। तो क्रोधवश जो भी शासक थे, मोस्ट प्रोबेबली अकबर, उन्होंने उनको काल कोठरी में डाल दिया और कहा कि अब जब तक आप कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे तब तक आप यहीं रहेंगे और हो सकता है आपको फांसी दे दी जाए, क्योंकि हम आपसे प्रसन्न नहीं हैं। हमने आपसे एक डिमांड की और आपने उसको पूरी नहीं की। अब इन परिस्थितियों में तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया। वहाँ पर उस अंधेरी काल कोठरी में उन्होंने अपनी भक्ति की जो ज्वाला थी, शक्ति थी, उससे प्रत्येक दिन एक चालीसा का निर्माण किया और 40वें दिन उनकी हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई। और कहा जाता है कि जब 40वां दिन था और जब हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई तो पता नहीं कहाँ से वानरों की एक सेना आई और उन्होंने इतना उत्पात मचाया उस कारागृह के आसपास और अकबर के दरबार में कि उनको मजबूरन तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, पर मेरे अंदर इतना ज़्यादा ईश्वर समाहित है, मैं और ईश्वर इतने एक दूसरे के साथ हैं कि ईश्वर खुद ही चमत्कार दिखाने के लिए उपस्थित हो गए। अब इस कहानी में 2-3 बातें जो ध्यान देने की हैं वो यह है कि जब तुलसीदास जी को यह पनिशमेंट मिला तो वो रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, क्षमा नहीं मांगी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। शायद वो चमत्कार दिखा सकते थे पर उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग चमत्कार जैसे चीज़ों के पीछे भागें, मैं चाहता हूँ लोग सच्ची भक्ति के पीछे रहें। तो उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इतनी बड़ी सज़ा के बावजूद नहीं किया। तो हम छोटी सी पनिशमेंट में भी कैसे तिलमिला जाते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, पर तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं किया। तो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा होगा उस व्यक्ति का कि उसने बहुत ही विनम्रता से जो आया उसे स्वीकार किया और उस समय का भी सदुपयोग किया। उनके हिसाब से तो शायद वो उनके जीवन के अंतिम दिन थे, उस समय भी उन्होंने कोई निराशा और हताशा का दामन नहीं थामा, बल्कि जो वो बेस्ट कर सकते थे वो किया। सो अपने हर पल को हमें उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जैसे तुलसीदास जी ने उस समय किया। दूसरा, उन्होंने 40 चौपाइयाँ लिखी। तो इसके पीछे का भी एक वैज्ञानिक अवधारणा है। कहते हैं कि किसी भी कार्य को या विचार को आप यदि लगातार 40 दिन तक करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है। सो आप कोई भी अच्छी आदत यदि आप खुद में समाहित करना चाहते हैं, इनकलकेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस आदत को, उस प्रक्रिया को, उस विचार को 40 दिनों तक लगातार करें, निरंतर करें, फिर वो आपका एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। और यहाँ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि तुलसीदास जी ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन यदि आपके भीतर भक्ति की ज्वाला है तो ईश्वर खुद आपके लिए चमत्कार दिखाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे। सो इस बात से डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता चमत्कार के पीछे भागने की नहीं है, ईश्वर के पीछे भागने की आवश्यकता है, सच्ची भक्ति की। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुलसीदास जी बहुत प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। बावजूद इसके उन्होंने हनुमान चालीसा अवधि में लिखी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है ना, ये भाषा के वजह से किन्हीं चिन्हित लोगों के हाथों में ना रहे। क्योंकि प्राचीन काल में तो संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, लोगों को काफ़ी संस्कृत आती थी, लेकिन मध्यकाल तक आते आते संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। तो एक आम व्यक्ति था, उसका ज्ञान संस्कृत में बहुत सीमित था। तो अगर वो कुछ संस्कृत में रचना करते तो वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होता, लेकिन उन्होंने उसको अवधि में रचा, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में वो प्राण है जो अंततः हनुमान जी की मदद से, जो राम और सीता की मैंने बात करी थी, डिवाइन फादर डिवाइन मदर की बात की थी,
अंततः उसमें जो मिलने की जो प्रक्रिया है, जो हम बोलते हैं ना अंतिम जो हमारा इच्छा है वो मोक्ष है। सो प्रत्येक व्यक्ति इस मोक्ष का हकदार है। तो प्रत्येक व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ पाए, समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए, इसीलिए उन्होंने इसकी रचना अवधी भाषा में की। तो हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें डर से निडरता की ओर ले जाता है और भ्रम से बुद्धिमत्ता की ओर लेकर जाता है। ये ऐसी शक्तिशाली यात्रा है जिस पर अब हम कुछ दिन तक चलेंगे। तो इस शक्तिशाली यात्रा का प्रारंभ एक शक्तिशाली नाद से ही होना चाहिए, और वह नाद है जय श्री राम। तो आप सब मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। अब हम प्रारंभ करते हैं हनुमान चालीसा। प्रत्येक पंक्ति को हम गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। सो हनुमान चालीसा दोहा, जो प्रथम इसका दोहा है वो मात्रिक छंद है। छंद पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो सकती, पर ऐसे समझ लीजिए एक निश्चित मात्राओं का, शब्दों का समूह होता है जिसको गाने की एक विधि होती है, एक निश्चित प्रकार से गाया जाता है। तो इसको एक्चुअली याद रखना बहुत आसान था, इसलिए पहले छंदों में चीज़ें लिखी जाती थी। तो ये मात्रिक छंद में है। प्रारंभ इस प्रकार से है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबीर विमल जसु जो दायक फलचारी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि श्री गुरुचरण, गुरु के आगे श्री लगाया है, चरण यानी पैर, सरोज कमल, रज यानी धूल, निज मनु मुकुर, अपने मन को सुधारना, क्लीन करना, मतलब गुरु के चरणों के कमल की धूल से अपने मन के दर्पण को निर्मल करें। मतलब धूल तो गंदा करती है चीज़ों को, लेकिन ये जो गुरु के चरणों की धूल है ये इतनी शक्तिशाली है कि आपके जो मन का दर्पण है उसको क्लीन कर सकती है, उसको निर्मल कर सकती है। बरनऊ, वर्णन करता हूँ रघुवर का, श्री राम का, विमल जसु, उनके यश का, जो दायकु फलचारी, मैं ऐसे रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो दायकु, देने वाला है, किसको? फलचारी। 4 फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इस पे बात करते हैं। किसी भी चीज़ का हम, या घटना का, या किसी भी वस्तु का प्रारंभ हम जब करते हैं हमारे भारत देश में, तो हम इन्वोकेशन से करते हैं, गुरु वंदना से या ईश्वर की वंदना से करते हैं। इसके पीछे ना एक बहुत गहरी साइंस है। पहली, जब भी हम इन्वोक करते हैं तो एक हमारा एंटाइटलमेंट हो जाता है, एक हमारा हक हो जाता है, किसके लिए? डिवाइन एनर्जी, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड डिवाइन फॉरगिवनेस के लिए, कि हमने ईश्वर को याद किया है एक तरीके से। अब हम जो भी काम करेंगे वो हम ईश्वर को साक्षी मानकर करेंगे। मतलब हम तो कर ही नहीं रहे, ईश्वर कर रहा है, हम सिर्फ माध्यम है। जैसे हम गार्डन में पानी देते हैं तो पाइप क्या है? पाइप सिर्फ एक माध्यम है। तो यहाँ जैसे ही हम किसी की वंदना करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, तो हम वो पाइप बन गए, वो माध्यम बन गए, वो मीडियम बन गए। अब जो काम है वो हमारे हाथ में नहीं है, करता उसका ईश्वर है। सो जब ईश्वर करता है तो उस परिस्थिति में अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए, क्योंकि कहते हैं मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, हो सकती है, अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड। इसीलिए हम गुरु वंदना से या ईश्वर वंदना से प्रारंभ करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी सेशन का, पूजा का, पाठ का, इंस्टीट्यूशन का। हमारे तो कार और कंप्यूटर को भी हम नारियल चढ़ा के तब ईश्वर का ध्यान रख के तब इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से सरेंडर टू गॉड है, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, कि हम ईश्वर की शरण में हैं। अब जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, हम बस ईश्वर के माध्यम हैं। दूसरी बात यहाँ आती है कि वो मन को साफ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, शीशा जब साफ़ होगा ना तभी उसमें कुछ दिखाई देगा। उसके अंदर का भी बाहर तभी आएगा जब शीशा साफ़ होगा, और बाहर से भी जो अंदर यदि जाना है ईश्वर के प्रकाश को, तो उसको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदे शीशे में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। कहते हैं अहंकार भरे मन में प्रभु नहीं रहते। प्रभु तभी रहेंगे जब उस मन में अहंकार नहीं रहेगा, आपका मन निर्मल होगा। तो जब भी कुछ नया सीखना है तो हमें ईगो को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। ईगो को साथ लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसको कहते हैं स्टूडेंट मोड। जैसे बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ सीखने के लिए तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है, उसमें ईगो नहीं रहती कि मुझे तुमसे ज़्यादा आता है या तुम्हें तो कुछ नहीं आता। वो ऐसे नहीं सोचता। जिस पल हमने ये सोच लिया हमें सब कुछ आता है, वो हमारा दी एंड है, हम उसके आगे बढ़ नहीं सकते। तो उदाहरणों से समझाती हूँ उसको। जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, तो विंड स्क्रीन है, यदि उस पर धूल आ जाए तो हम ड्राइव कर ही नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यदि बाहर से कुछ अंदर आना है तो बहुत ज़रूरी है उसका दर्पण का निर्मल होना, स्वच्छ होना। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई बल्ब है,
तो अगर उस पर धूल जम जाए तो वो अपना पूरा प्रकाश दे ही नहीं पाएगा। तो प्रकाश ना तो भीतर से बाहर जा पाएगा, ना बाहर से भीतर आ पाएगा। तो अभी जो ईश्वरीय प्रकाश है, हम चाहते हैं हमारे अंदर प्रस्फुटित हो, हमारे अंदर प्रवेश करे, और जो अंदर का प्रकाश है वो बाहर आए। वो कैसे आएगा अगर हमारा मन साफ नहीं है, निर्मल नहीं है? तो बहुत आवश्यक है कि हमारा मन निर्मल हो, और निर्मल किससे होगा? गुरु के चरणों की धूल से। गुरु के चरणों की धूल हमें प्राप्त हो, जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए। अब आगे मैंने बात करी थी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों फलों को देने वाला ऐसा वर्णन है कि जो चारों फलों को देता है। अब 4 फल क्यों? जैसे ऐसे समझिए, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें जो भी कुछ चाहिए, वॉट एवर इट इज़, वो सब इन चारों जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें समाहित हो जाता है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले धर्म इसलिए रखा गया क्योंकि अगर धर्म है तो जो अर्थ है, अर्थ यानी धन, तो वो अगर धर्ममय अर्थ है, और वो काम यानी इच्छाओं की पूर्ति धर्ममय है, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं है। और मोक्ष तो अंततः है ही। अब हमें अभी इस जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा, पता नहीं, लेकिन यदि हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता के मार्ग पर सही ढंग से ले पाएँ तो बहुत संभव है कि हम जो अपना जीवन है वो मोक्ष के मार्ग पर ले जा पाएँ। तो हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यानी कि बुद्धिहीन तनु जानिकै, बुद्धिहीन कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं हूँ नहीं, लेकिन जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमें कम आता है और शायद किसी और व्यक्ति को ज़्यादा आता है, तब तक हम कुछ नया सीख ही नहीं सकते, हम सीख ही नहीं पाएंगे। हम तब तक कुछ नया सीख सकते हैं जब तक हम ये माने कि हमारा ज्ञान शायद अल्प है। तो कह रहे बुद्धिहीन तनु जानिकै, मुझे बुद्धिहीन जानो, सुमिरो पवन कुमार, ऐसे बुद्धिहीन मैं जान के आपका स्मरण करती हूँ, सुमिरन करती हूँ, जप रही हूँ आपको पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या, यहाँ पे बल, बुद्धि और विद्या 3 शब्द हैं। बल का मतलब केवल शारीरिक बल नहीं है। हमारी क्या एक समस्या है, हम जब भी बल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो हम समझते हैं बल यानी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फिजिकल बॉडी, स्ट्रॉन्ग, गुड हाइट। नहीं, यहाँ बल का मतलब है आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ का, जो आपकी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ है, दैट इज़ द रियल स्ट्रेंथ, वो बल है। आगे बुद्धि और विद्या, बुद्धि और विद्या अलग अलग चीज़ है। विद्या तो वो है जो हम जैसे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या हम मिलकर पढ़ रहे हैं, तो जो किताबी ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, उसको पढ़ के जो आता है दैट इज़ विद्या। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है इंटेलिजेंस। तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इंटेलिजेंस हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि बुद्धि के लिए विद्या की आवश्यकता है। हाँ, विद्या के लिए बुद्धि की ज़रूर आवश्यकता है। तो हमें तो दोनों चाहिए, हमें विद्या भी चाहिए, हमें बुद्धि भी चाहिए। तो बल बुद्धि विद्या तीनों ही मांग रहे हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ, कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, बुद्धि और विद्या। देहु दीजिए मोहि मुझे, हरहु कलेश विकार, और हर लीजिए, हरण कर लीजिए। जैसे सीता हरण था, हर लीजिए क्या? कलेश। क्लेश होते हैं हमारे ऑब्स्टिकल्स, और विकार हमारी प्रॉब्लम्स। तो हमारे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, दुख है, दोष हैं, उनको कृपया करके हर लीजिए, और दीजिए क्या? बल बुद्धि और विद्या का दान दे दीजिए। अब हम बात करते हैं, अब हमारी जो हनुमान चालीसा है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हनुमान है वो एक तरीके से इनर प्योरिफिकेशन का साधन है। हनुमान जी के हृदय में राम है, तो राम किस प्रकार के हृदय में रह सकते हैं? जहाँ प्योरिटी हो, जो इंटरनली प्योरीफाइड हो। सो जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से हम भी इंटरनली प्योरीफाई हो रहे हैं। सो जो पहली चौपाई है वह है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सो जो शुरू की चंद चौपाइयाँ हैं ये इस प्रकार से हैं कि हम स्वयं की शक्ति को पहचानें। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया था। हनुमान जी को श्राप मिला था कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। फिर माफ़ी मांगी गई, एक लंबी स्टोरी है। तो उनको ये हुआ कि ठीक है, कोई आपको याद दिलाएगा तो आपको याद आ जाएंगी। तो जो हनुमान जी के जीवन में उनकी शक्तियों को याद दिलाने वाले थे वो थे स्वयं जामवंत। तो वो क्या कह रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप गुणों के सागर हैं और तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। ये तो इसका हुआ शाब्दिक अनुवाद।
शाब्दिक अर्थ। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, उसे समझते हैं। देखिए, हम जब भी अपने दिन का प्रारंभ करते हैं तो हम नॉर्मली कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ओफो लेट हो गए, आज तो एक प्रेशर है हमारे, ये भी पूरा करना है, वो भी पूरा करना है, समय इतना कम है, ये नहीं हुआ, या मेड नहीं आई, या कैसे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं और ये बहुत सालों तक हम अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप इस तरीके से वर्क करो कि उठते से एक नेगेटिव मोड में चले जाओ। अब हम बहुत टाइम से खुद को एक नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं खुद के लिए सबकॉन्शियसली, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ चीज़ें अच्छी हों, पॉजिटिव हों। कैसे होंगी, हमने करा ही नहीं। जिस तरीके की खाद डालेंगे उसी तरीके की तो उपज और फसल हम प्राप्त करेंगे। तो हम अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में क्या ऊर्जा डाल रहे हैं, हम नकारात्मकता डाल रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए अपने दिन की शुरुआत अपनी शक्तियों का ध्यान करके करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी गुणों के सागर हैं, हम भी कहीं ना कहीं गुणों के सागर हैं। कम गुण दिए ईश्वर ने आपको, कम शक्तियाँ दी हैं, कम हुनर दिए हैं, खुद को पहचानिए। जैसे हनुमान जी खुद को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं जामवंत के माध्यम से। देखिए, वो बहुत लकी थे, उनके लिए जामवंत थे, हमारे लिए हम ही जामवंत हैं। खुद ही का जामवंत बनना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई और है जो आपको मोटिवेट करता है तो प्लीज़ कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके उस व्यक्ति को धन्यवाद दें। अक्सर ये काम हमारे लिए हमारे माता पिता करते हैं और सबसे कम शायद हम उनको थैंक यू बोलते हैं। सो प्लीज़ उनको थैंक यू बोलिए, जो भी व्यक्ति आपके जीवन का जामवंत है। एंड अगर कोई नहीं है तो डू नॉट वरी, आप खुद अपने जामवंत बन सकते हैं। उठते ही अपनी तारीफ़ करें, यू आर द बेस्ट। आप गॉड का क्रिएशन है, आपको भगवान ने बनाया है, जैसा भी बनाया है बेस्ट बनाया है। बहुत सारी चीज़ें आपको नवाजा है, तब आपको धरती पर भेजा है। कोई कमी नहीं है आप में किसी भी प्रकार की, बस आपको खुद को पहचानना है। सो इस प्रकार से आप अपने जीवन का प्रारंभ करें। आगे वो कह रहे हैं ज्ञान गुण सागर। तो ये ज्ञान और गुण और जो है, ये जो प्राणिक हीलर्स हैं वो ग्रेट इन्वोकेशन के माध्यम से समझते हैं कि शक्तियाँ ये 3 प्रकार की हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लव लाइट एंड पावर। सो यहाँ पे तीनों की चर्चा की जा रही है। कैसे? जो ज्ञान है दैट इज़ ब्रह्मा, लाइट, जो सृष्टि का करता है, बनाने वाला है। गुण जो जितने भी प्रकार के हमें गुण हैं उसमें जो सबसे मुख्य वह प्रेम है, लव है। सो ये जो गुण है यहाँ जो बताया गया है, ईश्वर की जो दूसरी शक्ति है उसको बताया गया है जो है विष्णु। अच्छा, आप कहेंगे तीसरी का है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो हनुमान जी हैं वो स्वयं रुद्रावतार हैं। इनके विषय में भी एक कहानी है जो मैं अभी आगे सुनाऊंगी सेशन में। सो जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्तियों की यहाँ पे चर्चा की गई है। आप में भी वो तीनों समाहित हैं और यकीन मानिए आप बने ही उन तीनों की शक्तियों से हैं। ऐसे समझ लीजिए कि 3 प्रकार का जल है जो धरती पर आता तो एक बूंद है, उस बूंद से आप बने हैं। हाँ, भले ही ईश्वर सागर हैं और हम एक बूंद हैं, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फैब्रिक है ना, वो सेम है, हम वही हैं। सो किसी भी प्रकार की निराशा की कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में। और उठते ही सबसे पहले जो अपना दिन का प्रारंभ करना है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ करना है, खुद के जामवंत बनना है। आगे है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कि आप राम के दूत हैं, अतुलनीय बल के धाम है। धाम जैसे 4 धाम होते हैं ना, धाम जो एक तरीके से कंटेनर जो कंटेन करता है, तो अतुलित बल के धाम कौन है? हनुमान जी हैं। अंजनी पुत्र भी हैं और पवन सुत भी हैं। इन दोनों नामों के पीछे स्टोरीज़ हैं जो मैं आगे सुनाऊंगी कि क्यों इनको अंजनी पुत्र कहा जाता है और क्यों इनको पवन पुत्र कहा जाता है। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि हनुमान जी को जैसे उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, हम भी स्वयं को अपनी शक्तियाँ याद दिलाएं। और ये हमको बार बार ये याद दिला रहा है कि हम जैसे वो अतुलित बलशाली है ना, हम भी वही हैं, क्योंकि हमारे भीतर भी तो एक हनुमान है, हमारे भीतर भी ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब है। जब हमारे भीतर सब है और हनुमान जी इतने बलशाली हैं, सो वही बल कहीं ना कहीं हमारे भीतर है। बस हमें उसको खोज के बाहर निकालना है, ये काम है। और ये काम हनुमान चालीसा के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है। तो आप स्वयं पर, अपनी परंपरा पर, अपनी क्षमता पर निरंतर गर्व करते रहें। कभी भी हतोत्साहित होने की या परेशान होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगली आती है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। ये बहुत पसंद है मुझे। महावीर, महावीर महान वीर हैं आप। विक्रम बजरंगी मतलब ये है कि वज्र, बजरंगी अपन अवधी भाषा में इसका में वज्र के अंक। वज्र क्या है? इंद्र का आयुध है।
जो इंद्र देवता हैं, कहते हैं उनके पास एक वज्र है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयुध शस्त्र इस सृष्टि में नहीं है। सो जो इनके अंग हैं, हनुमान जी के अंग हैं, वो वज्र के समान है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। और कुमति निवार, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कुमति को यानी बुरा, मति यानी बुद्धि, तो जो बुरी बुद्धि है उसको तो निवारण कर रहे हो, हटा रहे हो। और सुमति मति यानी बुद्धि, सु यानी अच्छा, के संगी, मतलब आप कुमति बुरी बुद्धि को तो आप हटा रहे हो और अच्छी बुद्धि को आप हमें दे रहे हो। अब बुद्धि, वाय बुद्धि, एक तरफ से वो बात करें महावीर हैं। अब महावीर, मैंने आपसे पहले भी कहा, महावीर वह नहीं है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है। यस, दैट पर्सन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बट महावीर शब्द उसके लिए नहीं है। महावीर शब्द उसी के लिए है जो ना केवल बाहरी तौर पर बल्कि भीतरी तौर पर, हृदय के तौर पर और मस्तिष्क के तौर पर भी बलशाली है। तो जो वज्र के अंग हैं उसका मतलब बहुत 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 स्ट्रॉन्ग, मतलब उससे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है। और जो जो बातें हनुमान जी के बारे में कही जा रही हैं, आप कल्पना करें आपके बारे में भी हैं, आप भी उसी मैटर के बने हुए, हमारा फैब्रिक सेम है, जो उनका फैब्रिक है उसी से हम बने हैं। हाँ, वो बहुत सारे थान से बने हैं, हम शायद 1-8 मीटर से बने हैं, बट डजंट मैटर, फैब्रिक सेम है। सो जितने वो महावीर हैं उतने ही कहीं ना कहीं हम हैं, और जैसे उनके वज्र के अंग हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे ही हम भी हैं। तो अब हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बल तो दो ही, लेकिन हमें सुमति दो और कुमति हमसे दूर कर दो, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ भी सही रहे। अब आप खुद बताइए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, लेकिन अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो उसकी उस हेल्थ का क्या मतलब। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक मूवी है कैप्टन अमेरिका, उसमें एक सीन आता है शुरू में, फर्स्ट पार्ट है कि वो एक्चुअली उनको एक एक्सपेरिमेंट करना था एक सोल्जर पर, और उनको एक ऐसा सोल्जर चाहिए था जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली उसी को उन्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना था, क्योंकि फिजिकली कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मेंटली सब लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो वो एक टेस्ट करते हैं, एक डिकॉय बॉम्ब फोड़ते हैं कि बॉम्ब फटने वाला होता है। तो ये जो हीरो है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जो हीरो है क्या करता है, अच्छा, इसकी बहुत लीन बॉडी दिखाई गई है, बाद में बहुत फिट हो जाता है आफ्टर एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, बट पहले इसकी बहुत लीन बॉडी है। तो जैसे ही वो बॉम्ब फटने वाला होता है, ये उस पर जंप कर जाता है और कवर कर लेता है उसको कि कोई और, किसी और को नुकसान ना हो, जो नुकसान है होना है मुझे हो जाए। अब देखिए कितनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगी इस चीज़ के लिए कि अगर कोई नुकसान है तो मैं अपने ऊपर ले लूँ और किसी और को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। कितनी ज़्यादा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होगी इसके लिए। तो हम यही कह रहे हैं कि हमारी जो कुमति है वो हटाओ और सुमति हमें दो, हमें फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी दो, जो कहीं ना कहीं फिज़िकल स्ट्रेंथ से कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बहुत प्यारी चौपाई है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि कंचन यानी सोना, बरन यानी वर्ण, तो श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन, कलर। तो कंचन बरन सोने के जैसे हैं, बिराज सुबेसा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं, कानन कुंडल कानों में कुंडल हैं, और कुंचित केसा कुंचित केश हैं। सुनने में कितनी सिंपल लग रही है ना, बट इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है, बहुत डेप्थ है इस चौपाई के पीछे। इसको समझते हैं कैसे। अब जो अगेन प्राणिक हीलर्स हैं वो गोल्डन बॉडी वर्ड को समझते हैं। गोल्डन बॉडी योगी की होती है। योगी की गोल्डन बॉडी क्यों होती है? ये लिटरली कहते हैं गोल्ड भी दिखता है, पर इसका आप लिटरल शाब्दिक अर्थ में मत जाइए। इसका मतलब है, अच्छा गोल्ड क्या है? बहुत ही प्योर डिवाइन एनर्जी है। सो आप में गोल्ड कब आएगा, आप गोल्डन कब दिखेंगे? जब ये जो डिवाइन एनर्जी है ना, बहुत ही हाई क्वालिटी की, जब वो आप में आएगी। वो आप में कब आएगी? जब आप बहुत निर्मल होंगे। तो हमारा पर्पस ही होना चाहिए टू हैव अ गोल्डन बॉडी। हमारे जो प्रयास हैं, जो हम जितने भी हम एक्शंस कर रहे हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उसका जो पर्पस होना चाहिए वो यही होना चाहिए, टू अचीव अ गोल्डन बॉडी। कहते हैं योगी की बॉडी। प्राणिक हीलर जो प्राणिक हीलिंग की बुक्स है उसमें एक योगी की पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं। आपके साथ ही कोई हो उनसे लेकर देखें कि पिक्चर ऑफ अ गोल्डन बॉडी, कि योगी की एक गोल्डन बॉडी होती है क्योंकि वो अंदर से प्रस्फुटित होती है। वो जो स्वर्णिम प्रकाश है वो अंदर से प्रतिभासित होता है, अंदर से रिफ्लेक्ट करता है। और वो अंदर कहाँ से आया? अंदर उसे ईश्वर भेजते हैं। तो खाली ऐसा शाब्दिक में अर्थ नहीं है कि सुनहरा रंग है उनका। जब भी आप सुनहरा रंग शब्द सुने तो समझ जाइए वो केवल बाहरी कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रहे, वो भीतरी ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो स्वर्णिम है,
और वो स्वर्णिम है क्योंकि उनके पास कंटिन्यूसली डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है, कंटिन्यूसली, क्योंकि डिवाइन एनर्जी ही है जो गोल्डन एनर्जी होती है, और जब वो आप में आएगी तभी वो आपके अंदर से बाहर झांक पाएगी। पर बाहर वही तो दिखेगा जो मेरे भीतर होगा। जैसे मेरे सामने एक वाइट लाइट है, तो ये वाइट रोशनी दे रही है क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो वाइट है। ग्रीन बल्ब होता है, ग्रीन रोशनी देता है। तो गोल्डन कब देगा? जब उसके भीतर गोल्ड होगा, उसके भीतर कुछ ऐसा होगा कि जो गोल्डन एनर्जी है वही बाहर आएगी। और वो जो भीतर जो चीज़ है वह है उस जो परम परमात्मा है ना, परब्रह्म, उसकी ऊर्जा। सो हनुमान जी के पास वो ऊर्जा थी, इसीलिए वो गोल्डन है। आगे वो कह रहे हैं सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। हनुमान जी बहुत मॉडरेट रहते हैं, सिंपल रहते हैं, लेकिन ढंग से तैयार होकर रहते हैं। ये जो ढंग से तैयार होना है ना, ये एक्चुअली सेल्फ लव है। तो कृपया करके दीनहीन अवस्था में ना रहें, अच्छे से तैयार होकर रहें। बहुत ज़्यादा ओवर डेक्ड अप होने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तैयार रहें। आगे वो कह रहे हैं कानों में कुंडल है, आप मतलब खुद को उन्होंने तैयार किया है। मेरा मानना है कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर बनाया है, प्रत्येक व्यक्ति को। अब अच्छा कौन लगता है? अच्छा वो लगता है जो खुद को ढंग से रखता है, खुद की केयर करता है। तो ये जो चौपाई है ये सिखा रही है, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सेल्फ लव को बाहर लेकर आइए, तैयार होकर आइए। होता क्या है, हम सोशल वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ पर हम जब किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो आप ये मानिए शुरू के जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स है ना, उसमें वो व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेगा आपको देखकर। अब आप कहेंगे कि हम बोलने में बहुत अच्छे हैं या वगैरह वगैरह, वो मौका तो बहुत बाद में आने वाला है। हो सकता है आपको वो मौका ही ना मिले, उसने तो आपको जज कर लिया। अब कोशिश करें अच्छे से तैयार होकर रहें, प्रेजेंटेबल रहें। जैसे हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, आप टी शर्ट पहन के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। एक अच्छे ड्रेस कोड में रहिए, एक सेल्फ लव लेकर आइए, खुद के लिए तैयार रहिए। देखिए तैयार कौन रहता है? जो व्यक्ति मेंटली हैप्पी है ना, वो तैयार रहता है। अगर आपके आसपास कोई है जो तैयार हो रहा है, स्पेशली जब फीमेल तैयार होती हैं तो बहुत उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, घंटों तैयार होती हैं। अच्छी बात है, उनमें एक सेल्फ लव है, खुद को खुश रखना जानती हैं जो फीमेल हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो आप उसको प्लीज़ डीमोरलाइज ना करें, रादर जो ऐसा व्यक्ति नहीं कर रहा है उसको हेल्प करें। देखिए अपने आसपास यदि, या आपने खुद भी कभी अनुभव किया हो कि जो डिप्रेशन का व्यक्ति है, कभी आपने खुद ने डिप्रेशन फील किया हो या आपके आसपास कोई हो, तो वो सबसे पहले क्या बंद करता है? सेल्फ केयर। नहाना बंद कर देगा, घूमना फिरना बंद कर देगा, अच्छे से तैयार होना बंद कर देगा। तो ये बीमारी की निशानी है। अगर कोई बहुत शैबी तरीके से रह रहा है तो वो आदमी कहीं ना कहीं इंटरनली खुश नहीं है, कहीं ना कहीं वो सैड है। और अगर कोई तैयार हो रहा है, खुश है, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ लव है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के लिए भी, और खुद को इसलिए भी प्रेजेंट करने के लिए क्योंकि है तो सोशल वर्ल्ड ही। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग भी हमको उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से हम चाहते हैं कि लोग हमसे पेश आएँ। ये कब होगा? जब हम अपने आप को ढंग से प्रेजेंट करेंगे। देखिए लोग आपको उतनी ही इज़्ज़त देंगे जितनी आप खुद को देंगे। एक जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से तैयार होकर रहें।